वैज्ञानिक वर्षों से ऐसे प्लैनेट्स की खोज में हैं जिस पर जीवन हो, और इस खोज के दौरान हमें कई ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जिन पर जीवन संभव हो सकता है, जैसे मंगल ग्रह या सैटर्न का मून टाइटन। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक किसी भी ग्रह पर जीवन के कोई सबूत नहीं खोज पाए हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जिस पर जीवन के होने की काफ़ी संभावना है। साल 2016 में वैज्ञानिकों ने एक प्लैनेट को डिस्कवर किया जो प्रोक्सिमा सेंटोरी को ऑर्बिट कर रहा था, और इस खोजे गए ग्रह को प्रोक्सिमा बी नाम दिया गया। दरअसल इस ग्रह को खोजने की शुरुआत साल 2008 में ही हो गई थी। वैज्ञानिकों ने 2008 में प्रोक्सिमा सेंटोरी को एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने के लिए एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। अगर आप प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में नहीं जानते तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं और फिर हम प्रोक्सिमा बी प्लैनेट की बात करेंगे। प्रोक्सिमा बी सेंटोरी एक छोटे आकार का और लो मास वाला एक तारा है जिसे इसके छोटा होने की वजह से रेड ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं, जो हमारे सूर्य से मात्र 4.24 लाइट ईयर्स ही दूर है, जिसको रॉबर्ट इन्स ने 1915 में डिस्कवर किया था। और प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर इसके मास की बात करें तो ये सूरज के मास का मात्र 12.5% ही है। चलिए अब प्रोक्सिमा बी प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। जब 2008 में वैज्ञानिकों ने इस तारे को एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने के लिए एक्सप्लोर करना शुरू किया तो शुरू में किए गए अध्ययनों ने इस बात को खारिज कर दिया कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में कोई प्लैनेट है। हालांकि रेड ड्वार्फ स्टार को औसतन 1 से 2 प्लैनेट्स जरूर ऑर्बिट करते हैं, और उनमें से 40% ऐसे ग्रह होते हैं जो हैबिटेबल जोन में होते हैं। अगर हैबिटेबल जोन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी ग्रह की उसके तारे से एक आइडल दूरी हो जिसकी वजह से उस पर मौजूद लिक्विड इवेपोरेट ना हो, मतलब उस ग्रह का तापमान न ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा, जिससे वहाँ जीवन के पनपने के लिए सही परिस्थितियाँ बन सकें। 2016 में चिली की यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी में प्रोक्सिमा सेंटोरी में कुछ अजीब सा ऑब्जर्व किया गया जिसे तारे की फ्लेयर्स और क्रोमोस्फेरिक एक्टिविटी द्वारा ठीक से डिकोड नहीं किया जा सका। हालांकि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये एक ग्रह हो सकता है जो प्रोक्सिमा सेंटोरी को ऑर्बिट कर रहा है। जनवरी 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने इस काल्पनिक ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए पेल रेड डॉट प्रोजेक्ट शुरू किया। 24 अगस्त 2016 को एंग्लाडा एस्कुडे और उनकी टीम ने अनाउंसमेंट की कि उन्होंने प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में एक ग्रह को खोज लिया है जिसको प्रोक्सिमा बी नाम दिया गया। प्रोक्सिमा बी पृथ्वी के सबसे पास का एक्सोप्लैनेट है जो 0.049 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से अपने तारे को ऑर्बिट करता है, और ये अपने तारे का एक चक्कर 11.18 डेज में पूरा करता है। इसका मास पृथ्वी की तुलना में 1.3 टाइम्स ज़्यादा है, और तापमान की बात करें तो ये इतना है कि यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया है जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर किसी तरह का कोई जीव रहता हो। प्रोक्सिमा बी के सरफेस की बात करें तो हमारे ग्रह पृथ्वी के साथ इसकी चट्टानी समानता के बावजूद इसके होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से प्रोक्सिमा बी की जलवायु बहुत अलग है, या इसका एटमॉस्फेयर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ठीक हमारे चंद्रमा की तरह। प्रोक्सिमा बी टाइटली लॉक्ड है, जिसका मतलब है इसका ऑर्बिटल पीरियड इसके रोटेशनल पीरियड से मैच करता है, जिससे इसकी एक साइड हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। इसको एक उदाहरण से समझिए। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं और अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं। इसलिए चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर ही रहता है। अंतरिक्ष में कई वर्षों से सुदूर गहराई में खोज करने के बाद ये प्रोक्सिमा बी ग्रह जीवन की खोज को एक उम्मीद देता है। इसकी खोज से वैज्ञानिक बहुत एक्साइटेड हैं और लगातार इस ग्रह को और गहराई से जानने की कोशिश में हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए वहाँ पर जीवन हो और ये हम इंसानों के रहने लायक भी हो, तो वहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रोक्सिमा बी पृथ्वी से लगभग 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, और आज की तकनीक की मदद से इतनी दूरी तय करने में इतना वक्त लग जाएगा कि इंसान वहाँ पहुँचने से पहले ही अपना जीवन काल पूरा कर लेगा। अगर भविष्य में हमने तकनीक को काफ़ी एडवांस बना भी लिया और प्रकाश की गति की 20% गति से ट्रैवल भी करने लगे, तब भी प्रोक्सिमा बी तक पहुँचने में 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। और इतने सालों तक इंसान को सरवाइव करने के लिए अपने साथ पानी और खाने को ले जाना लगभग असंभव ही होगा।
और अगर किसी तरह से इंसान 20 साल तक के लिए ज़रूरी पानी और खाने को ले जाने में सफल भी हो जाता है तो सबसे बड़ी समस्या फ्यूल की होगी। इतने सालों तक के लिए ज़रूरी फ्यूल कैरी करना लगभग असंभव ही है। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को लगातार और बेहतर बनाते जा रहे हैं। हो सकता है भविष्य में वैज्ञानिक इन सभी दिक्कतों का हल ढूंढ लें और इंसान अंतरिक्ष की सुदूर गहराइयों में आराम से ट्रैवल कर सके और प्रोक्सिमा बी को और करीब से जाकर एक्सप्लोर कर सके। लेकिन अभी तक मौजूदा तकनीक की मदद से ये लगभग असंभव ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।